नमस्कार। आज के वीडियो में ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा एवरेज पावर अक्रॉस थ्री एलिमेंट्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो चैप्टर का नाम जैसा बताया, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले हम लोग we will discuss here average power across resistance. Average power across resistance. First of all, try to understand what is the meaning of the average power. Average power means in AC circuit alternating current just have the sinusoidal graph is there. So that is one cycle to complete the time period, that is called the time period. So average means we have to take for 0 to t. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे। तो हाउ यू फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर? जो होता है इंस्टेंटेनियस पावर क्या है? P is equal to see there dW by dt. Okay, this is the instantaneous power. So first of all we will discuss dW is equal to P dt. P dt और P is equal to, you know that formula, what is that? P is equal to VI. तो उसकी जगह पर हम लोग लिख देते हैं EI dt. What is that? EI. और this is the resistance, first element which is the resistance, and everyone know about it. क्या कि EMF and current are in same phase across the resistance current, and or you can tell that is a phi equal to phase difference is 0. So we can write dW is equal to E naught sin omega t, I is equal to I naught sin omega t dt. So dW is equal to what will be? E naught I naught sin square omega t dt. Okay, so this is a small work done is there. This is a small work done. Now we have to find that total work done is there. तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग टोटल वर्क डन? तो टोटल वर्क डन फॉर कंप्लीट साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल आई है टोल्ड व्हाट इज इट? 0 से लेकर के t तक। तो सो दैट dW E naught I naught sin स्क्वायर ओमेगा t dt 0 से लेकर के t तक। Now we have to integrate the term sin square omega t. How it will be integrated? There is no direct formula anyone is there. जैसे dW को W लिखते हैं d E naught I naught, और here it can be changed in formula 1 minus cos 2 omega t by 2 dt 0 से लेकर के t तक। नाउ मैथ का स्टूडेंट जो होगा, जो इंटीग्रेशन के बारे में जानता है, उसके लिए तो बहुत इजी होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का उसको कांसेप्ट पता है। बट स्टिल whether the biology students or math students, you have to understand. तो क्या करते हैं इसको? W is equal to E naught I naught we have taken outside, or just we have splitted, separated the bracket.
dt माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 cos 2 ओमेगा t। जो मैथ का स्टूडेंट उसको तो पता होगा कि cos 2 ओमेगा t dt का जो कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रेशन होता है वो 0 होता है। बट हाउ, जस्ट आई विल एक्सप्लेन हियर। देखो w इज इक्वल टू e नॉट i नॉट बाय 2। अब यहां पर देखो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t, और whenever we will give the limit तो that is a capital T will be there माइनस। अब मेन जो है cos 2 ओमेगा t, मेन you have to understand किसका इंटीग्रेशन, cos 2 ओमेगा t का। तो क्या होता है कि यहां से w का इंटीग्रेशन जो हो गया तो w इज इक्वल टू e नॉट i नॉट बाय 2, दिस विल बी t माइनस, देखो cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन होता है sin 2 ओमेगा t, sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा इंटीग्रेशन 0 to t। अब यहां देखो w इज इक्वल टू e नॉट i नॉट बाय 2 t। ओके, अब जो है 1 बाय 2 ओमेगा इसको हमने बाहर ले लिया और नाउ इंक्लूड द लिमिट, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो sin 2 इन प्लेस ऑफ ओमेगा 2 पाई बाय t और स्मॉल t की जगह पर कैपिटल T माइनस sin 2 ओमेगा पाई बाय t इनटू 0। 2 पाई बाय t ओमेगा की जगह पर हमने रख दिया इन प्लेस ऑफ ओमेगा, तो सीधे तो क्या हो जाएगा आपको w इज इक्वल टू e नॉट i नॉट बाय 2 और यहां देखो t माइनस sin n pi। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin n pi, sin n pi वैल्यू 0 और sin 0 0, तो 0 माइनस 0 इट इज, तो इसलिए वर्क डन आ गया आपका e नॉट i नॉट बाय 2 इनटू t। तो अभी आपको क्या मिला है, आपको वर्क डन, लेकिन यू हैव टू फाइंड क्या, एवरेज पावर। यू हैव टू फाइंड व्हाट इज दैट, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू w बाय t, और w e नॉट i नॉट बाय 2 t बाय t, तो t t कैंसिल्ड, तो क्या रह गया आपको p इज इक्वल टू e नॉट i नॉट बाय, इन प्लेस ऑफ 2 यू कैन राइट रूट 2 इनटू रूट 2, रूट 2 इनटू रूट 2 कितना होता है 2 ही दे, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं EB RMS IB, दिस इज द एवरेज पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि E RMS और I RMS मतलब पावर का whenever the current flows through the resistance कुछ ना कुछ पावर का लॉस तो होगा, that electrical energy is converted into heat energy। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं, तो दिस इज द एवरेज पावर अक्रॉस, ये कौन सा टॉपिक हो गया, रेजिस्टेंस। नाउ विल सी एवरेज पावर अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर, एवरेज पावर अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर। देखो इट इज कंपल्सरी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द फेज डिफरेंस between the EMF and current across resistance, inductor and capacitor। तो अभी आपने देखा रेजिस्टेंस में जो होता है एवरेज पावर, बिकॉज करंट एंड EMF बोथ आर इन सेम फेज,
तो अब हम लोग देखते हैं कि एवरेज पावर अक्रॉस कैपेसिटर, इसके अक्रॉस है एवरेज पावर अक्रॉस कैपेसिटर। तो सीधे जब एवरेज पावर अक्रॉस कैपेसिटर की बात करते हैं तो आपको बताए थे सीधे कि डायरेक्ट निकाल सकते थे वो स्मॉल वर्क डन dW is equal to P dt, you can write no, because P is equal to formula you know that dW by dt. P I had told just the dW EI dt you can write EI dt there. अब ये बताओ कि EMF और करंट में व्हाट इज द फेज डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, क्योंकि अभी बताए बिना फेज डिफरेंस का यू कैन नॉट कैलकुलेट इट। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाता है बताओ, व्हाट इज द फेज डिफरेंस? तो हम लोग जानते हैं कि करंट जो है करंट लीड करता है, करंट लीड्स बाय फेज पाई बाय 2। करंट जो है करंट लीड करता है किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? ईएमएफ में। तो लीड करने का मतलब कितने से लीड कर रहा है? पाई बाय 2। तब क्या हो जाए dW वी कैन राइट E नॉट साइन ओमेगा टी और I को लिख देते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, बिकॉज करंट इसमें क्या होता है कैपेसिटर में ईएमएफ के रेस्पेक्ट में क्या होता है, लीड करता है। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी और साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस ओमेगा टी dt। ओके, तो ये स्मॉल वर्क डन। अब इसके लिए क्या बताए थे, उसके बाद क्या निकालो आप, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कितने के लिए निकलता है, टोटल वर्क डन फॉर कंप्लीट साइकिल। तो dW E नॉट I नॉट we have taken outside sin omega t cos omega t dt 0 से लेकर के t तक। Now here how we will integrate, again I am telling that math students know what it कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होता है ऐसा करने से E नॉट I नॉट बाय 2 और here you got sin 2 ओमेगा t dt 0 से लेकर के t तक। अब sin 2 ओमेगा t अगेन इसका जो इंटीग्रेशन हो जाए डायरेक्ट यू कैन पुट आल्सो, इसको डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन इसके इंटीग्रेशन 0 हो जाता है, बट हाउ sin 2 ओमेगा t इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये sin 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस cos 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा 0 से t। तो E नॉट I नॉट बाई 2 माइनस वी हैव टेकन और अंदर जो है 2 ओमेगा 2 into 2 ओमेगा, तो दैट विल बी 4 ओमेगा। तो लिमिट दे दो cos 2 पाई बाई t इन प्लेस ऑफ t माइनस cos 2 पाई बाई t into 0। अब देखो t से t कैंसिल हो गया और यहां पर 0 cos 4 पाई, cos पता है cos ऑड पाई या cos इवन पाई, cos ऑड पाई की वैल्यू -1 और cos इवन पाई की वैल्यू 1। तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली E नॉट I नॉट बाई 4 ओमेगा 0 मतलब 1 minus 1 that is work done 0। so that average power क्या हो जाएगा, एवरेज पावर W by T तो 0 by T। इसका मतलब देयर इज
नो लॉस ऑफ पावर व्हेन करंट फ्लो थ्रू द क्या कैपेसिटर। इसी तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं बिकॉज अगेन द फेज डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर जो होता है वो 90 डिग्री। तो फिर से अगर कहें कि एवरेज पावर अक्रॉस कैपेसिटर के जगह पर लगा दो क्या चीज कि अगर इंडक्टर आए कैपेसिटर की जगह पर क्या हो जाए इंडक्टर, तो वही हो जाएगा। स्टिल सेम प्रोसेस सीधे। अब यहां पर क्या है करंट लैग करे, करंट लैग्स बाय पाई बाय 2। कैपेसिटर में क्या था करंट लीड्स बाय, करंट लीड करता है। तो हाउ इज इक्वल टू यहां हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये क्लियर। तो यहां जब लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ओनली डिफरेंस इधर देखते जाओ। इसका मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर में एक तरह का प्रोसेस है, ओनली ये माइनस आ गया है यहां पर, तो माइनस विल टेक आउटसाइड, प्रोसेस दैट इज द सेम। तो क्या हो गया आपको sin 2 ओमेगा टी, अगेन इंटीग्रेशन विल बी देयर, ये माइनस है तो यहां जो माइनस आया था अब माइनस माइनस क्या हो गया माइनस दिस और माइनस दिस दैट इज अ प्लस ही देयर। तो अगेन वी गॉट 1 - 1 एवरेज पावर अक्रॉस। इसका मतलब there is no loss of power, there is no loss of power takes place across inductor and capacitor। तो दिस इज द रिजल्ट इज देयर। तो आपने तीनों एलिमेंट हमने पढ़ा दिया है आपको। रेजिस्टेंस के का तो ओनली जो एवरेज पावर टेक्स प्लेस, पावर लॉस टेक्स प्लेस अक्रॉस द। तो इसलिए आप देखो इसको अगेन आई एम जस्ट टेलिंग दैट कि सी जस्ट और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज देयर। सो आई थिंक नॉट दिस विल न्यूमेरिकली आल्सो आस्क, सो न्यूमेरिकली आल्सो आस्क, so this is a very important topic in the LCR circuit is there। so I think जो मैं कह रहा हूं उस बात पर ध्यान रखो। थैंक यू लोग।